तो दोस्तों, लगता है स्पाई मूवीज का सीजन चल रहा है। एक तरफ यशराज अपनी स्पाई यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जॉन अब्राहम भी कुछ पीछे नहीं है। वो अपनी खुद की एक यूनिवर्स बनाना चाहते हैं इस तरह की मूवीज को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मैटिनी मैन और आज हम बात करेंगे एक और स्पाई मूवी की जो कि वॉर 2 के साथ ही रिलीज हुई है। रिलीज डेट तो सेम है लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस है। एक तरफ वॉर 2 जो कि बिग स्क्रीन की बिग रिलीज है और दूसरी तरफ तेहरान जो कि OTT पे आई है Z5 पे। एक में ऋतिक रोशन है तो दूसरे में जॉन अब्राहम। एक तरफ वॉर 2 को एक ओवर द टॉप स्पेक्टेकल बनाने की कोशिश की गई है, दूसरी तरफ तेहरान में एक डॉक्यू ड्रामा या सिनेमैटिक रियलिज्म लाने की कोशिश की गई। और जब हमने वॉर 2 को मेंशन किया है तो हमारा वॉर 2 का रिव्यू आप देख सकते हैं जो कि पहले ही दिन हमने किया था इसी चैनल पे। कास्ट की अगर बात की जाए तो इस मूवी में है जॉन अब्राहम, फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर, नीरू बाजवा, कौशिक मुखर्जी और ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स। काफी सारे फॉरेन एक्टर्स भी हैं इस मूवी में। डायरेक्टर है अरुण गोपालन जो कि इंटरेस्टिंगली एक और स्पाई मूवी एजेंट विनोद में श्रीराम राघवन के साथ काम कर चुके हैं। तो पहला सवाल हमेशा की तरह ये है कि स्टोरी क्या है। अगर आप लोगों ने अपने जियोग्राफी क्लासेस में थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि ईरान का कैपिटल है तेहरान और ये मूवी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज टाइटल के साथ आता है। और ये इंसिडेंट हुआ था 2012 में जब इजराइल डिप्लोमेटिक कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और इजरायली एम्बेसी के लोग इंजर्ड हुए थे। 13 फरवरी 2012 को ये इंसिडेंट हुआ था। उसी दिन जॉर्जिया में भी इजरायल एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ था, बट जॉर्जिया में बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही रोक दिया गया था। तेहरान मूवी में दिखाया जाता है कि दुनिया में 3 जगह ऐसे ही इजरायल एम्बेसी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट अटैक होते हैं और क्योंकि एक अटैक दिल्ली में हुआ था तो इंडिया भी इन्वॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे आता है जॉन अब्राहम का कैरेक्टर राजीव कुमार। राजीव कुमार एक रूल ब्रेकिंग बट डेडिकेटेड ऑफिसर होता है। आप सोच रहे होंगे ये पहले भी कहीं देखा है। जी हाँ, वही स्टाइल है, लेकिन इस स्टाइल को लेके इंटरनेशनल एस्पियोनाज बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि इस बॉम्ब ब्लास्ट में एक फूल बेचने वाली लड़की की मौत हो जाती है तो स्पेशल सेल ऑफिसर राजीव कुमार इस केस को पर्सनली लेता है क्योंकि उसकी भी एक सेम एज की बेटी होती है। शुरू में रॉ और इंडियन गवर्नमेंट काफी इन्वॉल्व होती है, बट जैसे उन्हें पता चलता है कि ये ईरान और इजराइल का आपस का मामला है, वो ये केस हड़बड़ी में जल्दी क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जॉन भाई ने ऑलरेडी ये केस पर्सनली ले लिया था एंड जस्ट लाइक वॉर 2 यहाँ भी इंडिया फर्स्ट का लॉजिक अप्लाई होता है, बट बोलने का तरीका अलग है। तो अपनी टीम और रॉ की एक दोस्त के साथ एक अनसैंक्शन्ड मिशन पर तेहरान की तरफ निकल जाते हैं जॉन अब्राहम, वहां ढूंढ निकालने के लिए जिन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया था। लेकिन जॉन के इस मिशन से इंडिया और ईरान के बीच में एक काफी इंपॉर्टेंट गैस डील पे असर पड़ सकता था। ये सब ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिसीज के बीच में आगे क्या होगा, यही है मूवी की स्टोरी। तो मूवी के पॉजिटिव्स पे आते हैं। इस टाइप के मूवीज में स्पेशलाइज करना चाहते हैं जॉन अब्राहम, चाहे बाटला हाउस हो या फिर डिप्लोमेट। कह सकते हैं कि ही हैज डन अ गुड जॉब। लगता है ऐसे मूवीज को एस करने की काबिलियत और फिजिक दोनों उनके पास है। उन्होंने अपना नीश शायद ढूंढ लिया है। दूसरी चीज, जैसे वॉर 2 में काफी ओवर द टॉप इम्पॉसिबल स्टंट्स दिखाए गए हैं, वहीं तेहरान में सारे स्टंट्स और एक्शन काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। ये मूवी हमें एक इंटरनेशनल फील देने में काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। जीरो डार्क 30 जैसे मूवीज से एटमॉस्फेरिक इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की गई है। तीसरी चीज, सारे कैरेक्टर्स ने काफी अच्छा एक्ट किया है, काफी रियलिस्टिक लगते हैं। कहीं पे भी आपको थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग या किसी कैरेक्टर को ज्यादा स्ट्रेच किया गया हो ऐसा कहीं नहीं लगेगा। चौथी चीज, मूवी शुरू उस बॉम्ब ब्लास्ट में 8 साल की लड़की की मौत से होती है। पूरे मूवी में एक्शन सीन्स में आपको वो एक फियर महसूस होता है कि अभी कुछ भी हो सकता है। हीरो के लिए इतना आसान नहीं है कि वो जाके सबको मार देगा। नेगेटिव्स की अगर बात करें तो शुरू और मिड में आपको कई सारे स्ट्रेचेस काफी बोरिंग लग सकते हैं। काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की गई है कि रॉ ऑफिसेज में कैसे लोग होते हैं, कैसे इन जनरल रिसर्च होती है, ये सब चीजें जो कहीं पे बोरिंग लग सकती है। दूसरी चीज, कहीं पे आपको कंफ्यूजन फील हो सकता है कि कौन इजराइल के लोग हैं, कौन ईरान के लोग हैं। मूवी में काफी सारे सीन्स है जहाँ पे इजराइल या ईरान लैंग्वेज में बात हो रही होती है, आपको सबटाइटल के बिना समझ नहीं आएगी। मूवी की पॉलिटिक्स, मूवी में इंडिया किसी की साइड नहीं ले रहा होता है, वो वेगली बस छोड़ देता है कि ये ईरान और इजराइल का मामला है, इन दोनों के साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं तो वो बीच में नहीं पड़ेंगे। तो वो पॉलिटिक्स वाला एंगल इतना कुछ इम्पैक्ट लाता नहीं है मूवी में। तो देखते हैं मूवी का रिपोर्ट कार्ड। इस मूवी को हम देंगे 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स।
मेनली जॉन एंड सारे कास्ट की एक्टिंग की वजह से। दूसरी, मूवी काफी ज्यादा रियलिस्टिक फील होता है। मूवी में कुछ भी फालतू के सीन्स नहीं ऐड किए गए हैं। मूवी में कहीं भी फालतू का हीरोइज्म ऐड नहीं किया गया है। थर्ड, प्रोडक्शन वैल्यू। मूवी विजुअली आपको एक इंटरनेशनल मूवी का फील देता है। तो ये था जॉन अब्राहम स्टारर तेहरान मूवी का रिव्यू। आपको क्या लगता है, यश राज के स्पाई यूनिवर्स की तरह जॉन अब्राहम को भी एक स्पाई यूनिवर्स बनाना चाहिए? हाँ, ये बात जरूर है कि जॉन अब्राहम की सारी मूवी स्टैंड अलोन होती है और उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपने तेहरान मूवी देख ली है या ZEE5 पर देखने वाले हैं, देखने के बाद यहाँ के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको मूवी में क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा। मैं मैटिनी मैन आपसे फिर मिलूंगा एक और मूवी रिव्यू के साथ। तब तक स्टे सिनेमैटिक।